हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 5 चली थी हमारी। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे शैम्पूस के बारे में कि हमारी शैम्पूस क्या होती हैं, उनकी फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशंस वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो जो बेसिकली शैम्पूस होती हैं हमारी, ये क्लीनिंग एजेंट कंटेनिंग डिटर्जेंट विथ वेरियस एडिटिव्स। शैम्पूस किस लिए यूज होती हैं? ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होती है हेयर्स में। ठीक है, तो शैम्पूस क्या कंटेंट करती हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं विथ वेरियस एडिटिव्स। आफ्टर शैम्पूइंग इट लीव्स द हेयर सॉफ्ट, नॉन स्टिकी और फ्री फ्रॉम ऑयल एंड डर्ट, और डैंड्रफ से फ्री कर देती है शैम्पू जो होती हैं अप्लाई होने के बाद। तो यूजेस ऑफ शैम्पू, तो बेसिकली शैम्पू किस लिए यूज होती है? क्लीनिंग एजेंट के लिए, एंटी सॉर्बोइक एजेंट मतलब प्रेजेंट एक्सिस सीबम सिक्रेशन से बचाती हैं, और एंटी ऑक्सीडेंट या एंटी डैंड्रफ एजेंट होते हैं, वो डैंड्रफ को फॉर्म नहीं होने देती हैं। और कैरेटोलाइटिक एजेंट हमारा यूजेस होता है शैम्पू का, जो रिमूव करते हैं हार्ड स्केल्स जो होते हैं स्केल्प पे उसको। ठीक है, तो ये यूजेस हैं हमारे शैम्पू के। देन आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए हमारी बेसिकली शैम्पू की? तो ये इजीली सॉल्युबल होनी चाहिए वाटर में, इजीली स्प्रेडिंग होनी चाहिए, और गुड फॉर्मिंग एबिलिटी होनी चाहिए शैम्पू की, और स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। वीकनेस द हेयर बाय ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑन हेयर केराटिन। तो ये हमारी स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, तो क्योंकि एसिडिक रहेंगी तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगी। ठीक है, तो हेयर केराटिन को मजबूत रखेंगी। तो ये हमारी आइडियल क्राइटेरिया है और यूजेस हैं शैम्पू के। उसके बाद फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, तो क्या क्या यूज होता है हमारे शैम्पूस में, तो देखते हैं। सबसे पहला होता है डिटर्जेंट, सो यूज टू क्लीन हेयर। तो डिटर्जेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए? क्लीनिंग ऑफ हेयर के लिए। तो सर्फेक्टेंट लाइक एनायनिक सर्फेक्टेंट, सोडियम लोरेट सर्फेक्टेंट सल्फेट, और एल्काइल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सल्फेट, और अल्फा ऑयलिफिन सल्फेट वगैरह ये डिटर्जेंट यूज होते हैं। कुछ नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं या सर्फेक्टेंट होते हैं, जैसे अमीनो ऑक्साइड और फैटी एसिड वगैरह। ठीक है, और कुछ फॉर्म बूस्टर, सेकेंड फॉर्म बूस्टर का यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन में। तो स्टेबलाइजर द फॉर्म प्रोड्यूस बाय द सर्फेक्टेंट, उसको स्टेबलाइज करते हैं फॉर्म को, जैसे फैटी एसिड है, अमीनो ऑक्साइड वगैरह है। देन कुछ डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड्स होते हैं जो हमारे किससे जर्म से बचाते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं, जैसे यूज टू प्रिवेंट ईचिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे हैग्जा और डाइक्लोरोफेन यूज होते हैं। ठीक है, देन कुछ एंटी डैंड्रफ एजेंट होते हैं जो डैंड्रफ नहीं होने देते हैं, जैसे बेंजोएनिकोलियम क्लोराइड है, और सिट्रीमाइड है, और हाइनामीन है। ठीक है, कुछ कंडीशनिंग एजेंट होते हैं जो मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, तो गिव स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस सो टू द हेयर, जैसे लोनोलिन होता है, मिनरल ऑयल होता है, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं। ठीक है, देन कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव जैसे पैराबीन, PNM, PP, PMM। ठीक है, देन हमारे सिक्वेस्टिंग एजेंट होते हैं। सिक्वेस्टिंग एजेंट क्या? प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑन हेयर, जैसे EDT है, पायरोफॉस्फेट वगैरह है। ठीक है, देन कुछ कलरिंग एजेंट यूज होते हैं हमारे शैम्पू के प्रिपरेशन में, वाटर सॉल्युबल कलर्स, और pH मॉडिफायर जैसे सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड वगैरह यूज होता है। ठीक है, देन परफ्यूम्स यूज होते हैं टू प्रोवाइड प्लेसेंट फीलिंग, जैसे लवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, जास्मिन ऑयल। ठीक है, तो ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मुलेशन थी किसकी? शैम्पूस की। ठीक है, देन अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ शैम्पूस। तो बेसिकली जो प्रिपरेशन होती है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, उसका फॉर्मूला होता है, 2 पार्ट में हमारी प्रिपरेशन होती है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या होता है? ट्राई एथोनालामीन लोरल सल्फेट मतलब सर्फेक्टेंट प्लस जियूरिक मोनो एथोरोनोलिक, देन प्लस हमारा प्रिजर्वेटिव होता है, कलर होता है, वाटर होता है। ये होता है पार्ट ए। और पार्ट बी में हमारा हेक्साक्लोरोफेन। क्या होता है हमारे? ये हमारे हेक्साक्लोरोफेन सिक्वेस्टिंग एजेंट के जो
हमारे कंडीशनिंग एजेंट वगैरह होते हैं या एंटी डैंड्रफ एजेंट और डिसइंफेक्टेंट, इनका ही पार्ट होता है हेक्साक्लोरोफेन। तो ये हमारा क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट होता है और प्लस वाटर का। तो पार्ट बी और पार्ट ए। पार्ट ए में हमारा ट्राईएथोलनामीन लॉरेल सल्फेट और लॉरेल मोनो एथनोलामाइड मोनोएथनोलामाइड प्लस प्रिजर्वेटिव प्लस कलर और वाटर। और पार्ट बी में हेक्साक्लोरोफेन डिसइंफेक्टेंट जिसे बोलते हैं और वाटर का यूज होता है। तो इनमें पार्ट ए डिजोल्व पार्ट ए इन वाटर एंड हीट 40 डिग्री सेल्सियस, देन डिजोल्व करते हैं पार्ट बी को वाटर के साथ और उसे 40 डिग्री सेल्सियस पे ऐड कर हीट करते हैं। देन हम दोनों पार्ट ए और पार्ट बी को मिक्स कर देते हैं। दिस टू फेस आर सेम टेम्परेचर पर मिक्स करने के बाद मेक द वॉल्यूम एंड मिक्स वेल। देन हम इनको कूल द मिक्स करते हैं बाई हीटिंग अप्लाई करने के बाद। देन इस मिक्सचर को कूल करते हैं और ऐड करते हैं परफ्यूम, तो हमारा शैम्पू फॉर्म हो जाता है। देन इवेल्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ शैम्पू। तो हमारे इसमें फर्स्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच और डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, फॉर्मुलेशन और विस्कोसिटी टेस्ट और डस्ट डिस्पर्जन टेस्ट और स्किन एंड आई रिटेंशन टेस्ट वगैरह होते हैं शैम्पू। ठीक है, तो ये हमारा पूरा शैम्पू के बारे में लेक्चर था, उसकी फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।